जून 2025 में वृषभ राशि के लिए ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, आइए आज इसी पर बात करते हैं। इस महीने कई ग्रहों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डालेंगे। चाहे आप अपना कारोबार संभाल रहे हों या नौकरी में लगे हों, इस समय आपके कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपकी सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। करियर के मामले में ये वक्त नए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का फल मिलने के आसार हैं। आपकी निजी जिंदगी, चाहे वह प्यार हो या शादीशुदा संबंध, भी इस समय कुछ खास बदलाव के संकेत देगी। विदेश यात्रा या वहां रहना चाहने वाले लोगों के लिए भी ये माह महत्वपूर्ण होगा। इस जानकारी को ध्यान से सुनें क्योंकि हर हिस्सा आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और इसके पीछे बहुत मेहनत और शोध है। इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें क्योंकि ये आपके भविष्य के फैसलों को समझने में मदद करेगा। गहरी अध्ययन और लगातार कुंडली विश्लेषण के बाद हम एक निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तभी हम आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह जानना जरूरी है कि कौन से रास्ते आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और कब किस कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। समय का सही प्रबंधन कैसे करें और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में हो तो हम आपको उसी अनुसार सतर्क करते हैं ताकि आप सावधानी से आगे बढ़ सकें। जो लोग ज्योतिष के मार्गदर्शन के अनुसार अपने फैसले लेते हैं उनके जीवन में संघर्ष कम होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कब मेहनत करनी है और कब संयम बरतना है। जब ग्रह आपकी स्थिति के अनुकूल होते हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि पूरी लगन से काम करें क्योंकि ऐसे समय में रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह चुनौतीपूर्ण दौर ला रहा हो तो हम आपको बता देते हैं कि इस कठिन समय को कैसे संभालना है ताकि आप बिना ज्यादा ठोकर खाएं आगे बढ़ सकें। इस वक्त हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जोखिम उठाने से बचें और जितना हो सके शांति और संयम के साथ इस दौर को पार करें क्योंकि इस साल के बड़े बदलाव खासकर मई महीने में देखने को मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब हुआ जब शनि ग्रह आपके लाभ के घर में प्रवेश किया, जो पिछले 2 सालों से दशम भाव में रहने के कारण आपके जीवन में कई चुनौतियां लेकर आया था। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में 2 अहम क्षेत्रों पर पड़ता है। एक वह जगह जहां आप अपने कर्म करते हैं यानी आपकी नौकरी या व्यवसाय, और दूसरा वह स्थान जहां आपकी मेहनत का फल मिलता है। इन दोनों जगहों पर पिछले समय में उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसने आपकी जिंदगी की सच्चाइयों को सामने रखा। इसलिए इस समय समझदारी से फैसले लें और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएं ताकि आप आने वाले समय के लिए खुद को मजबूत बना सकें। अब जो बदलाव सामने आने वाले हैं उन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने जो संघर्ष और कठिनाइयों का वक्त दिया वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए था। जब मुश्किलें आती हैं तो इंसान अक्सर अकेले महसूस करता है और उसे खुद पर भरोसा कर मेहनत से हर चुनौती को पार करना पड़ता है। यही समय होता है जब आपकी मेहनत का फल मिलता है क्योंकि शनि अब आपके लाभ के घर में प्रवेश कर रहे हैं जो आपके प्रयासों को साकार करने में मदद करेंगे। इसके अलावा मई में गुरुजी का धन भाव में स्थानांतरण और राहु केतु के बड़े बदलाव ने भी आपकी राशि पर असर डाला है जिन पर हमने अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं। इस माह के राशिफल में ये सभी ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, इसलिए हमने आपके लिए यह खास वीडियो तैयार किया है ताकि आप इन बदलावों को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है और बुध, मंगल, शुक्र जैसे ग्रह भी लगातार अपनी अपनी गति से भाव बदलते रहते हैं जिनके असर समय समय पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में दिखते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 के महीने की, जिसमें सभी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। सूर्य 15 जून तक आपके लग्न में रहेंगे यानी वृषभ राशि में, जहां सूर्य का प्रभाव सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि यह आपका अपना भाव होता है। सूर्य का यह स्थान आपके अंदर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। साथ ही यह सरकार
या किसी भी प्रकार के आधिकारिक संस्थान से जुड़े अवसर भी प्रदान कर सकता है। इस दौरान आपके लिए संतान सुख के योग भी बन रहे हैं, जो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगे। फिर 15 जून के बाद सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी जिंदगी में नए बदलाव और अवसर सामने आएंगे। इस महीने का ग्रह योग आपके लिए खास महत्व रखता है, इसलिए इसे समझना और उसका लाभ उठाना बेहद जरूरी है। इस समय आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर होगा और हर लक्ष्य को हासिल करने की आपकी चाहत मजबूत हो जाएगी, जिससे आप खुद को बेहद सक्षम और मजबूत महसूस करेंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने कामों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का हौसला देगी और आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फैसले लेते हुए दिखेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं, ये समय उनके लिए मौका लेकर आ सकता है। चुनाव या नियुक्ति की संभावना बढ़ेगी। साथ ही सूर्य के इस प्रभाव से आपके पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, जो आपके लिए सहारा साबित होगा। हालांकि शनि की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण कुछ विवाद या तनाव की संभावना भी बनी रह सकती है, इसलिए उन लोगों को जो सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में हैं, या जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी और किसी भी अनावश्यक टकराव से बचना होगा, ताकि परिस्थितियां नियंत्रण में रहें। इस समय सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर बेहद मजबूत और सकारात्मक रहने वाला है, जिससे आपको सरकार या प्रशासन से विशेष सहयोग मिलने के प्रबल संकेत हैं। यदि आपके किसी पुरानी फंसी हुई सरकारी कार्यवाही या अनुमति का इंतजार है, तो अब समय है उस पर ध्यान देने का, क्योंकि प्रशासनिक मदद से आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी यह दौर नई ऊंचाइयों का सबब बन सकता है, जहां आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जो लोग सामाजिक, धार्मिक या एनजीओ क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए भी यह समय मान सम्मान और पहचान दिलाने वाला साबित होगा। ऐसे ग्रह योग इस महीने आपकी किस्मत में चमक लेकर आएंगे। इसके अलावा आपके दूसरे भाव में गुरु, बुध और अतिचारी ग्रह की मौजूदगी है और 6 जून तक सूर्य और बुध की युति से आपकी बातचीत और अभिव्यक्ति में एक खास दम दिखाई देगा, जिससे आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ेगा और आप अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर पाएंगे। इस महीने जब भी आप किसी से मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे या इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे, चाहे क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो, मार्केटिंग का काम हो, ट्रेडिंग या कंसल्टेंसी, आपकी बातों में इतनी ताकत और असर होगा कि सामने वाला आपका ही पक्ष लेने लगेगा। आपकी वाणी में इस समय एक खास प्रभाव होगा, जो आपके पक्ष को मजबूती देगा और किसी भी वार्तालाप को आपके लाभ में मोड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने में बात करते वक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा, खासकर 15 तारीख के बाद, जब सूर्य आपके वाणी के भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है, उनके आने से आपकी बातों में जो जोश और ऊर्जा बढ़ेगी, उसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कभी-कभी ऊर्जा के अधिक होने से वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव समझदारी से करें, ताकि आपके संबंध मजबूत बने रहें और आपकी बातों का सकारात्मक प्रभाव बना रहे। परिवार के साथ बातचीत में इस महीने आपको खास धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण आपकी भाषा और संवाद में थोड़ी कट्टरता आ सकती है, जिससे सामने वाले को आपकी बातों में अहंकार की झलक महसूस हो सकती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें, ताकि रिश्तों में गलतफहमी न हो। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। धूल मिट्टी से बचाव के लिए चश्मा जरूर पहनें, क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों को इस समय अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब सूर्य अपनी उच्च अवस्था में होता है, तो शरीर में ऊर्जा का संचार तेजी से होता है, जिससे काम करने की इच्छा बढ़ती है। लेकिन इससे रक्तचाप भी बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस महीने अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में संतुलन बनाए रखना
बेहद जरूरी होगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इस महीने विशेष सावधानी और धैर्य से काम लेना होगा ताकि सेहत संबंधी कोई भी अनहोनी न हो। लेकिन इस बीच बुध की उपस्थिति आपको चतुराई और तेज बुद्धि का वरदान देगी, जिससे आप अपने मुकाबलों में बड़ों को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखेंगे। दूसरे भाव में बुध की चालाकी आपके सोचने समझने की शक्ति को दोगुना कर देगी, और जब सूर्य और गुरु साथ आते हैं तो ज्ञान और समझदारी में जबरदस्त वृद्धि होती है। जिन महान विद्वानों या उच्च पदों पर बैठे लोगों की कुंडलियों में यह योग होता है, वे अपने क्षेत्र में चमकते हैं, और इसी तरह यह ग्रह योग इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए भी खुशियां और सफलता लेकर आएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, गुस्से में आकर अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपकी वाणी का प्रभाव बहुत गहरा होगा। साथ ही यदि आपका कोई पुराना फंसा हुआ धन या भुगतान अटका हुआ था, तो इस महीने इसे वापस मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, चाहे वह सरकारी काम हो या निजी। और 22 जून के बाद सूर्य और बुध तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके संवाद कौशल और नेटवर्किंग को और भी मजबूत बनाएगा। जब बुध तीसरे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो खासकर अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, ताकि किसी भी तरह की अनबन या गलतफहमी न हो। इस दौरान आपके दोस्त और सहकर्मी आपके लिए मजबूत सहारा साबित होंगे, जिनके कारण आपको नौकरी की सिफारिश मिल सकती है, या कोई नया प्रोजेक्ट, टेंडर या कामकाज मिलकर आपके करियर में बढ़ोतरी ला सकता है। मित्रों का सहयोग इस समय आपके लिए बड़े अवसर लेकर आएगा। वहीं मंगल भी लंबे समय बाद अपनी सीधी चाल में सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके चौथे भाव को मजबूत करेगा, जहां मंगल और केतु की युति बनेगी। मंगल की इस स्थिति से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ेगी। साथ ही सूर्य की भी नजर वहां बनी रहेगी, जिससे घर परिवार के मामलों में कुछ तनाव या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा, ताकि आप संतुलन बनाए रख सकें। इस महीने आपकी माता की सेहत पर खर्च होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ें। प्रॉपर्टी के मामले में भी आपके लिए अच्छे मौके सामने आ सकते हैं, चाहे वह पुरानी संपत्ति की बिक्री हो या कोई नई संपत्ति हासिल करना। लेकिन बहुत सावधानी बरतें कि कहीं आप कोई सस्ती प्रॉपर्टी महंगी न खरीद लें या अपनी कीमती संपत्ति कम दाम में न बेच दें, क्योंकि आर्थिक फैसलों में समझदारी बेहद जरूरी है। वाहन खरीदने के अवसर भी बनेंगे, खासकर क्योंकि 2 बड़े ग्रह आपके चौथे भाव में स्थित होंगे। हालांकि इस समय गुस्से पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल, जो हमारी ऊर्जा और ताकत का प्रतीक है, अग्नि तत्व का ग्रह है, और जब यह जल तत्व वाले चौथे भाव में आता है तो वह तनाव और अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए भाई बहनों के साथ अनावश्यक विवाद से बचें और संतुलन बनाए रखें, ताकि परिवार में शांति बनी रहे। इस महीने छोटे बड़े भाई बहनों के बीच मामूली बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये तनाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रभाव है। हालांकि ध्यान रखें कि जब बातों का ताना बाना बिगड़ जाए और आप कुछ कठोर शब्द कह देते हैं, तो कभी कभी उन बातों का असर जिंदगी भर रह जाता है। इसलिए संवाद में हमेशा सावधानी बरतें और समझदारी से काम लें। अब अगर बात करें राहु की, जो 18 मई से आपके कर्म भाव में प्रवेश कर चुका है, तो इसका असर आपके वर्क स्पेस और करियर पर काफी महत्वपूर्ण होगा। राहु अपनी जिद्दी प्रकृति के लिए जाना जाता है। वह सूर्य की तरह चमकना चाहता है, और इसी जिद के साथ आपकी मेहनत और कार्यशैली पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस दौरान आप अपने ऑफिस या व्यवसाय में बहुत ही कूटनीतिक और चालाक अंदाज में काम करेंगे, क्योंकि राहु षड्यंत्र और रणनीति में माहिर ग्रह है। इसलिए अपने कदम सोच समझकर बढ़ाएं और अपने आसपास की परिस्थितियों को समझते हुए सही फैसले लें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। आपके कार्यस्थल या व्यापार में इस समय आप शतरंज की चाल की तरह सोच समझकर कदम उठाएंगे। कभी आगे बढ़ेंगे तो कभी पीछे हटकर रणनीति बनाएंगे। वृषभ राशि के जातक इस दौर में अपने कारोबार में बड़ी डील्स सोच समझकर करेंगे, और नौकरी में भी बॉस और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में
माहिर रहेंगे। आप अपनी सूझबूझ और डिप्लोमेसी से माहौल को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे, जिससे कामकाज में संतुलन बना रहेगा। राहु इस समय आपको यही कला सिखाएगा, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें पापी या राक्षसी माना जाता है, और कर्म स्थान में होने के कारण ये आपको कभी कभी गलत रास्तों या छुपे हुए फंदों में फंसा सकता है। इसलिए इस समय अपने निर्णयों में खास सतर्कता बरतें और किसी भी तरह की संदिग्ध या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें, ताकि आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल सही तरीके से मिल सके। कई बार आपके सामने ऐसे अधिकारी या जिम्मेदार लोग आ सकते हैं जो सरकारी नौकरी या किसी पद पर रहते हुए आपसे अवैध मांग कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी रिश्वत देने को कहें। ऐसे मामलों में आपको पूरी सतर्कता से काम लेना होगा, क्योंकि ग्रह इस समय आपको सफलता के संकेत तो देंगे, लेकिन साथ ही यह भी सिखाएंगे कि गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल नहीं देता। ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि जो भी हम आज करते हैं उसका फल भविष्य में जरूर मिलता है। कभी कभी वर्षों बाद भी पुराने किए हुए गलत कामों की फाइलें सामने आ जाती हैं और हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप हमेशा नैतिकता और कानून का पालन करें और किसी भी तरह के गैर कानूनी या सामाजिक नियमों के खिलाफ कदम उठाने से बचें, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही लंबे समय तक सफलता की असली कुंजी होती है। राहु इस समय आपके मन में उथल-पुथल मचाएगा और आपको जल्दी पैसा कमाने के आसान रास्ते दिखाने की कोशिश करेगा। जहां भी आप व्यापार करते हैं, डील करते हैं या सामान बेचते हैं, राहु आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आपकी समझदारी पर भी प्रश्न उठ सकता है। कर्मभूमि में राहु की ऐसी उपस्थिति अक्सर हमें ऐसे फैसलों से बचने की सीख देती है जो भले ही तुरंत लाभ दिखें, लेकिन लंबे समय में नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दशम भाव में उच्च पद पर राहु का बैठना जो चाहो वही पाएं जैसी जिद भी लेकर आता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस स्थिति में अपने कर्मस्थल पर पूरी सावधानी से कदम बढ़ाएं। साथ ही काले चश्मे का प्रयोग करने से राहु का प्रभाव नियंत्रित रहता है और आने वाले 1.5 साल तक आपको राहु से खासा लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और शनि के गोचर के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपके जीवन में स्थिरता और अनुशासन लाने वाला है। दोस्तों, इस समय शनि आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आमदनी के नए स्रोत खोलने का संकेत है। यह स्थिति आपके लिए वित्तीय रास्तों को आसान बनाएगी और नए अवसरों को सामने लाएगी, चाहे आप व्यापार में हो या नौकरी कर रहे हो। साथ ही आप अपने साथ किसी साइड बिजनेस को भी सफलतापूर्वक शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा पिछले समय में जिन बड़े राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क कमजोर या अधूरे थे, अब उन रिश्तों में मजबूती आएगी और नए कनेक्शन बनने की संभावना भी बढ़ेगी। यह वक्त आपके नेटवर्क को विस्तार देने और पुराने संबंधों को फिर से जीवंत करने का है, जो भविष्य में आपके लिए नए अवसर और लाभ लेकर आएंगे। इस समय आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण बैठकों और संपर्कों के अवसर आएंगे, जहां आपको प्रभावशाली लोगों से सहायता या कोई विशेष समर्थन मिलने की संभावना है। शनि, जो सुख और स्थिरता के ग्रह हैं, जब अपने उच्च भाव में होते हैं तो जीवन में आराम और सफलता की बहार लाते हैं। वर्तमान में शनि आपकी कुंडली पर गहरी पकड़ बनाए हुए हैं और आपके लिए 2 वर्षों तक मजबूत राजयोग की नींव रख रहे हैं। साथ ही शनि की पंचम और सप्तम दृष्टि आपके संतान, सुख और नेतृत्व कौशल में वृद्धि का संकेत देती है। आप अपने कर्मचारियों, सहयोगियों या टीम के सदस्यों को बेहद कुशलता से संभाल पाएंगे, जिससे आपके व्यवसाय या ऑफिस में आपकी राय की भारी कद्र होगी। इस समय आपके करियर में नए मौके खुलेंगे और आप अपनी मेहनत का फल शानदार तरीके से पा सकेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में अभी कोई खास साथी नहीं है, तो इस समय नए रिश्ते बनने की अच्छी संभावना है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और समझदारी बहुत ही स्मार्ट और सूझबूझ से भरी होंगी, क्योंकि शनि, जो कि अपने आप में बेहद चालाक ग्रह हैं, आपकी बुद्धि को नई ऊर्जा और तेजी देंगे। राहु की उपस्थिति और दूसरे भाव में बुध की युति से आपकी सोच और विचारधारा में भी तालमेल बनेगा, जो आपके काम को गति देगा।
इस समय मेहनत करने वालों के लिए बड़ी सफलताएं छिपी हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सोचने में समय न गंवाएं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर सीधे कदम बढ़ाएं। योजनाएं बनाना जरूरी है, लेकिन उन्हें सिर्फ सोचते रहना नहीं, बल्कि ठोस कर्म में बदलना सफलता की कुंजी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके कर्मों की गति तेज होगी और आपको बड़े परिणाम हासिल होंगे। अगर आप इस समय किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो ग्रहों की तरफ से खास मदद मिलने वाली है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो 29 जून तक आपके 12वें भाव में रहेगा और यह स्थान शुक्र के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान यात्राओं से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश जाने का सपना देखते हैं या किसी नई कंपनी में नौकरी बदलना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, सोशल मीडिया या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस समय खास फायदा उठा सकते हैं। शुक्र, जो भौतिक सुख संपदा का प्रतिनिधि है, जब उच्च राशि में होता है तो खर्चों के साथ साथ सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करता है। इसलिए हो सकता है कि इस वक्त आप किसी नए घर में शिफ्ट हों या नई गाड़ी खरीदें। ऐसे मौके आपके लिए बने हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए अवसरों और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। इस वक्त शुक्र का आपके जीवन में प्रवेश खास तौर पर विदेश से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम लेकर आ सकता है, जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। खासकर छात्रों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना संजोए हुए हैं, क्योंकि वीजा मिलने के अवसर इस समय काफी बढ़ रहे हैं। वहीं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फैशन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है, उनके लिए भी सफलता के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी प्रेम कहानी में भी इस दौरान रोमांचक मोड़ देखने को मिल सकता है। साथी के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनेंगी। बस संवाद में संयम रखना जरूरी है, ताकि कोई गलतफहमी न हो। यदि अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो इस समय विवाह के योग्य बन रहे हैं और नए साथी के साथ जीवन की नई शुरुआत की उम्मीद जग रही है। साथ ही किसी नए बिजनेस पार्टनर के आने की भी संभावना प्रबल है, जो आपके करियर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए अवसर और खुशियों की सौगात लेकर आया है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस जून 2025 में आपके लिए कोई बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सामने आ सकता है, खासकर विदेश से जुड़ा हुआ। ऐसे मौके आपके लिए न सिर्फ बेहतर वेतन लेकर आएंगे, बल्कि काम में भी आपको काफी आनंद मिलेगा। माहौल बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, जिससे आपकी ऊर्जा और उत्साह दोनों चरम पर होंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति आपको खर्चों के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे आप अपने जीवन साथी के लिए खास खरीदारी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर प्लान कर सकते हैं या कहीं घूमने का भी इंतजाम कर सकते हैं। कुल मिलाकर जून 2025 वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों और नए अवसरों से भरा रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।